वो 3 रुपये केजी बेच कर रहे हैं, आवाज मार रहे हैं, रोड पे लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है तो मतलब कि 100 केजी 200 केजी 500 केजी कर, हम भले 50 केजी कर रहे हो लेकिन एक अच्छी गुणवत्ता की चीज़ दे रहे हैं और अच्छा रेट हमारे को फिर मिल भी रहा है। तो देखो पैसा कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, आप किस तरह बहुत पता नहीं किस तरह पैसा कमा लोगे, अच्छी सर्विस कर लो। बात ये आप मतलब आपकी अगर 1 लाख रुपये सैलरी है, आप डेली के 4000 रुपये कमा के भी आ रहे हो, आप शाम को कैलकुलेटर या दिमाग में लेकर चलो स्वस्थ परिवार के लिए कितना लेके आ रहे हो, आपके बच्चों को क्या खिला रहे हो। बात देखो आप कितना बड़ा मकान बना लो, उस मकान में आप खुश नहीं रहे, चैन की नींद नहीं आई तो उस मकान का कोई फायदा नहीं है। आप कितना बड़ा परिवार बना लो, अगर उसमें सुख खुशी हंसी नहीं है तो कोई पैसा किसी काम का नहीं है। सर जब आपने नेचुरल फार्मिंग करना शुरू किया तो आपने किस सिरे से किया और आज आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं? हम सब देख रहे हैं, आप हरियाणा के बेस्ट फार्मर्स में से एक हैं, तो आपको क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी? देखो जी, मुश्किलें तो अगर आप कोई भी काम हटके करोगे ना, अगर 100 बंदे किसी काम को कर रहे हो तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे का साथ मिल जाए। लेकिन मेरा तो काम ऐसा था, मेरे गाँव का मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा था कि सबसे अलग था, क्योंकि ना तो मैं किसी से कोई हेल्प ले सकूँ था, ना किसी को समझा सकूँ था, ना किसी से समझ सकूँ था। तो उसके लिए समस्या तो मतलब कि परमात्मा ने हौसले भी मंजूर नहीं हुए था, तो हमने भी उनका फैसला नहीं मंजूर हुआ। बहुत लड़ाई चली मौसम से, क्लाइमेट से, मिट्टी से, फसल से, और कुदरत ने भी मतलब कि वो टाइम वो फेर वो मारें दी हैं जो कि हमको एक साइड एक किसे हुआ, लेकिन हम भी उस चीज़ में लगे रहे, एक मन बना लिया भाई अब होगा जो होगा देखा जाएगा। अब खोने के लिए कुछ था नहीं, तो अब इसी में लगे, और आज परमात्मा गौ माता उस चीज़ का साथ भी दे रही है और एक अच्छा सपोर्ट भी दे रही है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बेस्ट फार्मर के पास, अशोक नेचुरल फार्म पर, जो अपने खेत में किसी भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या केमिकल का कोई यूज नहीं करते हैं। इनकी जो सब्जियां होती हैं बिल्कुल फ्रेश होती हैं, बिल्कुल फ्रेश तोड़कर जो है अपने ग्राहकों को देते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल ग्रामीण भूमि पर स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़कर कि आपने हमारी थालियों से जो है जहर गायब कर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक नेचुरल फार्म पे पहुंचने के लिए। तो जी जो जहर गायब किया वो मेरी तो क्या, मेरी गौ माता की शक्ति है, जो उन्हीं की शक्ति से ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। और बात करने के लिए सबसे पहले फार्मर क्या करता है, कोई भी किसी भी फसल की बिजाई करता है, मार्केट में जाके ये पूछेगा इसकी इल्ड कितनी है। उनको गुणवत्ता का पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है भाई, इसमें गुणवत्ता क्या स्वाद है। इल्ड के हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल दी, हमको इल्ड चाहिए। तो हमने जब इस काम को समझा और करने के इच्छुक हो, सबसे पहले हमने अपने दिमाग से इल्ड को निकाल के एक साइड कर दिया। भाई इल्ड हमको नहीं चाहिए, हमको इसको गुणवत्ता वो चाहिए। अगर हम इल्ड 100 केजी कर लेंगे तो पता नहीं बाज़ार में क्या रेट मिलता है, और जो बिल भी रहे थे हमको मिले, सभी को मिल रहे हैं। तो हमने क्वालिटी पे काम किया क्या कि अगर हम 50 केजी पे भी अगर काम माल दे रहे हैं तो हमको रेट भी अच्छा मिल रहा है, और इल्ड उससे भी ज़्यादा उसके कैलकुलेटर में ज़्यादा हो रही है हमारे पे। अगली रही बात, मतलब कि अगर आपको अच्छी चीज़ तैयार करने के लिए है ना, जिस चीज़ पे हम खड़े हैं ना, उसको पहले मजबूत अच्छा करना पड़ेगा। ताकि देखो अब हमने मिट्टी पे 3 साल लगा दी काम का, और अभी अब कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्टी में जान है, मिट्टी में आपकी में ताकत है, तो आप जो मर्जी जो फसल डालो वो आपको निकल के देगी। बात रही इल्ड की, हाँ नेचुरल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मिट्टी को मजबूत करते चलो तो आपकी इल्ड भी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको जो है लोगों से हटकर आपको फार्मिंग करनी है, आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है? प्रेरणा तो जी जैसे कि जो अशोक नेचुरल फार्म मैंने ये नाम रख रखा है, ये मेरे छोटे भाई थे जो अब स्वर्गवासी हैं, तो उन्हीं ने ये स्टार्ट किया था। लेकिन वो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, उनको इस चीज़ के बारे में पता लग गया, कहीं उसका यार दोस्त सर्कल से पता लगा था। तब हम उसके इच्छुक नहीं थे इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे, पता ही नहीं हमको क्या चीज़ है, तो करने लगे। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आ गया कि परमात्मा को, मालिक को मंजूरी कुछ और था, मतलब कि उसने तो एक बीज डाल के देना था हमारे को, और उस बीज को हमने तैयार करने में अभी हम लग भी रहे हैं। 5 या 10% शायद हम वहाँ तक पहुँच भी गए होंगे, हाँ, लेकिन उसी आत्मा और उसी मन और उसी दिल से लग रहे हैं, और बिल्कुल एक अच्छी चीज़ तैयार करेंगे। और एक अशोक नेचुरल फार्म के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी पे पूरा ध्यान और पूरा मन क्वालिटी पे, और वो चीज़ हम बिल्कुल देने भी लग रहे हैं और आगे देंगे भी। सर फैमिली की तरफ से आपको क्या सपोर्ट था और रिलेटिव्स की तरफ से क्या कुछ बिहेवियर रहा? क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर वो सपोर्ट करे तो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। देखो सपोर्ट तो क्या किसी फैमिली के परिवार कहीं से भी कब मिलेगा, जब आपका काम दिखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। क्योंकि मेरी दिशा एक ऐसी थी, सबसे अलग दिशा थी, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन उनको मेरे को समझाने में टाइम किस चीज़ का लगना था। मैं भले पूरी ज़िंदगी उनको समझाते रहता, नहीं समझ पाए थे, लेकिन अगर मेरा काम दिखा तो अब समझ में आ गया। अब आप देख ही रहे हो, पूरा परिवार साथ में लग रहा है, मतलब कि 8 से 10 घंटे काम में टाइम दे भी रहे हैं, तब आपका काम अपने आप ही समझा देगा। आप जितना मर्जी बोलते रहो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो शायद नहीं समझ में आएगा। लेकिन
गौ माता में वो शक्ति हमें मिली है, वो अपने आप धैर्य से नीति से लग जाओ तो आप समझा दोगे, मतलब कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब काम हो जाएगा। अब हम किसी को बोल रहे तो भाई ये चुकंदर है, हाँ हम उसको बोला अच्छा, अरे भाई तू जब ये जाएगा नहीं अपने आप ही बोल देगा उसकी रसोई में जाके हम क्या चीज़ दी है। तो सर देखिए, आपका नेचुरल फार्म है तो ऑब्वियसली आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हो, तो इसके अलावा आप अपने जो खेत है उसकी बिजाई के लिए क्या कुछ आपका प्रोसेस होता है? अपनी मिट्टी को खाद वगैरह की जगह पे आप क्या कुछ देते हो? हम मतलब कि जब बिजाई करने से पहले मिट्टी उपचार पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मिट्टी पे ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे मिट्टी पे। अगर इसके अंदर मतलब कि कुछ बदलाव आ गया ना तो हम इसमें क्या कर, जैसे अभी हमने सुबह को इसमें ट्रांसप्लांट गोभी किया है, हमने ये गोभी को नर्सरी वहाँ से निकाला, इसको उपचार कर लिया, चूना पाउडर और गाय की लस्सी कोपर लस्सी से उपचार कर दिया ताकि कोई फंगस डिमक इसमें स्टार्टिंग में ना लगे। हमने उससे उपचार कर दिया, अब ये चलता रहेगा। अब इसमें ड्रिप के साथ एक पानी चलेगा, ड्रिप से हम उसमें क्या करेंगे, ड्राम में चूना पाउडर लस्सी उसी को ड्रिप से फिर चला देंगे, कोई फंगस वो नहीं आएगी, मिट्टी में वो काम कर दिया। साथ में हम इसमें मतलब जुताई करते समय कुछ चूना पाउडर या नीम की खली वो डाल देते हैं उससे। फिर उसके बाद में ग्रोथ प्रमोटर के लिए मतलब इसको ग्रोथ देने के लिए जीवामृत है, गन जीवामृत है और उसके बाद में गौ कृपामृत है, उनके स्प्रे भी करते हैं और उससे वो भी चलाते हैं। सर आप और क्या क्या कुछ अपने फार्म में यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो ये सब्जियां हैं वो अच्छी बने? इसमें जो भी मतलब कि पौधे को चाहिए है ना, हम इसको अपने आप यही तैयार करके, जैसे कि ह्यूमिक एसिड हमने तैयार कर लिया है, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट है, हम उसको निकाल के इसमें चलाते हैं। वर्मी वाश है जो हम NPK बोलते हैं, बाजार से मिलता है, वो हम अपना तैयार कर रहे हैं उस शेडों में। आप ये सब खुद से तैयार करते हैं? हम सब चीज़ें अपने खुद से तैयार करके डालते हैं, बाजार से कोई चीज़ नहीं आ रही इसमें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो है कितनी ज़मीन से आपने शुरू किया था और आज आप कितनी ज़मीन में अपनी बिजाई कर रहे हो? मैंने 3 एकड़ से ही किया था, ये जो प्लांट है ये पूरा फार्म ये 3 एकड़ से ही हमने स्टार्ट किया था। हाँ लेकिन मेरे को 3 थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन मैं तो सभी किसानों को ये कह रहा हूँ अगर करना है तो पहले थोड़े से स्टार्ट कर लो, क्योंकि काम को बढ़ा कभी लो। लेकिन मेरी तो कंडीशन मतलब कि मेरे पे तो सिस्टम ही ऐसा हो गया था कि मैं इसको अब छोड़ नहीं सकूँ था, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को ये काम मिला ही 3 एकड़ से था, तो फिर मेरे को अब 3 से 3.5 अब फिर 4.5 में 5.5 एकड़ पे करने लगा। टोटल मैं वैसे 54 एकड़ पे काम कर रहा हूँ। अब आपने सर कौन कौन सी सब्जियां आपने उगा रखी हैं और कौन कौन सी और आपने आयुर्वेदिक चीज़ें उगा रखी हैं? सब्जियां तो सीजनल हम सब्जियां सभी करते हैं, जैसे अभी सर्दियों की मेरे पास 30 से 32 तरह की सब्जी हैं, सभी हैं जो अभी सीजनल सर्दियों की हैं। तो सर आपके फार्म पे अभी कौन कौन सी सब्जियां आपके पास हैं और उनकी गुणवत्ता के बारे में ज़रा बताएं। अभी जब मेरे फार्म पे मतलब सीजनल जो सर्दियों की सब्जी है ना, तकरीबन सभी सब्जी बिजाई है। जैसे उस साइड में आलू हो गया, ये चुकंदर है, मटर है, वो कस्तूरी मेथी है, बैंगन है, उसके बाद में फिर ये पालक चल रहा है, फिर वो पत्ता गोभी आ गई, फिर वो फूल गोभी आ गई, धनिया आ गया, वो आगे गाजर आ गई, फिर वो अगेती गाजर आ गई, उस साइड में लहसुन है, पालक है, वो मेथी है, वो सभी मतलब कि सीजनल की पेठा है, सब सब्जियां मेरे पास अभी है जो मतलब कि नेचुरल हाईब्रिड में नहीं है कोई भी, जो देसी बीजों में जो चल सकती है वही। अगर आप हाईब्रिड पे जाओगे तो फिर उसमें आप नहीं कर सकोगे। क्यों नहीं कर सकोगे? क्योंकि वो पैदा ही उसी चीज़ से हो, तो उसको उसी चीज़ की आदत है, उसी चीज़ से वो चलेगा। सर और कौन कौन से मसाले आपके पास यहाँ पर? हाँ मेरे पास उस साइड में जैसे मल्टी लेयर में अभी उसमें लास्ट फसल मेरी मेन फसल बची है हल्दी, उसमें हल्दी है, अदरक है, काली हल्दी है, उस साइड में आपने देखा सतावर है, फिर वो सफ़ेद मूसली है और सीजनल फ्रूट भी है। मतलब कि जब मैंने बफर जोन बनाया उसमें सभी मेरे फ्रूट लगे हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो केमिकल लगा के जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो मसाले उगाए जाते हैं केमिकल्स के साथ, फर्टिलाइजर्स के साथ, उनमें और आपकी सब्जियों में क्या कुछ फ़र्क है? फ़र्क तो जी अभी मतलब पहले मैं क्या मार्केट के रेट की बता रहा हूँ। अभी आप देखोगे 1 हफ्ता 10 दिन पहले गोभी है, पता नहीं अभी क्या रेट चल रही होगी। हाँ लेकिन हमको सुनने में आया कि मार्केट में गोभी 3 या 4 रुपये केजी आ रही है और हमारी गोभी अभी मतलब 40 रुपये थी और 40 रुपये अभी भी चल भी रही है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो मेरा क्या है, मेरे को ट्रांसपोर्ट नहीं लग रही है, कहीं मंडी में देखें मेरी चीज़ मैं उगा रहा हूँ, अच्छी चीज़ उगा रहा हूँ, अच्छा मेरे को रेट मिल रहा है और मेरे यहाँ से बिक रहा है। सबसे पहली बात तो है जितनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ इतनी मेहनत से मेरे को मान सम्मान भी मिल रहा है। बात रही पैसे की, आप वो 3 रुपये केजी बेच कह रहे हैं, आवाज़ मार रहे हैं, रोड पे लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो मतलब कि 100 केजी 200 केजी 500 केजी कर हम भले 50 केजी कर रहे हो, लेकिन एक अच्छी गुणवत्ता की चीज़ दे रहे हैं और अच्छा रेट हमारे को फिर मिल भी रहा है। तो सर जो केमिकल वाली सब्जियां हैं और आपकी जो सब्जियां हैं, क्या उसमें स्वाद का कोई डिफरेंस है? बिल्कुल जी, स्वाद क्या गुणवत्ता का वो तो मतलब कि हम तो क्या कहें, अब तो जो खा रहे हैं ना वो खुद ही मतलब कि इसको इतना पता लगेगा, शाम को खाएगा। अगर जिस घर में अगर 500 ग्राम सब्जी बनती है तो हमारी सब्जी कम से कम 800 ग्राम बनेगी और उसके बाद में बंदा खाएगा उसको सुबह मुंह फ्रेश बिल्कुल ये लगेगा भाई मेरे को कल शाम कुछ खाया था
और उसकी मतलब कि हम इतनी गारंटी दे रहे हैं, मतलब कि दुनिया के लैब टेस्ट आप छोड़ दो उन चीज़ों को, जिस थाली पे बैठ के बंदा हमारी खाना खाएगा, सब्जी खाएगा, उसकी आत्मा से आवाज़ आएगी हाँ वाकई में अशोक फार्म से कोई चीज़ आई है, उस चीज़ की गारंटी हम बिल्कुल दे रहे हैं। सर आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सब्जियां लेने के लिए? हाँ मतलब कि लोग अपना लोकल तो तकरीबन ये 5-6 गाँव सभी हैं, बाहर कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, कैथल से भी आ रहे हैं, अपने जुआना निस्संग से तक भी मेरे पास बंदे आ रहे हैं, और जो बाहर के फ़ोन आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन हम बाहर इतना नहीं बेच सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यहीं का काम चलाना बड़ी मुश्किल है। तो सर आपके पास लेबर्स के बारे में बताइए कि क्या कुछ आपके पास लेबर्स हैं, क्या कुछ आपका टाइम आप देते हो सब्जियों को यहाँ पे? लेबर का तो ये है कि लेबर तो हम यहाँ पे कोई भी नहीं है, और रही बात जो लेबर, वो लेबर भी नहीं होती, हमारे पार्टनर होते हैं, हमारे एक दुख सुख के साथी होते हैं। आपको पहले सुने आज से 10-20 साल पहले मतलब कि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, एक सीरी लगा लेते थे, मतलब कि वो सीरी किस चीज़ का, वो दुख सुख का सीरी होता था, जो हमारे पास काम कर रहा है। अभी ये बंदा है, मतलब कि आप उम्र भी देखोगे इसकी कम से भी 55-60 साल है, मेरा सहयोगी है, मेरा काम कर रहा है, हम एक मिलजुल के काम कर रहे हैं। देखो मैंने एक ऐसा काम कर रहा हूँ, गौ माता ने वो शक्ति दिया है, मेरे को काम मिल रहा है, उनको भी काम मिल रहा है, 2 पैसे उनको भी मिल रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं, तो हम सब मिलजुल के इसको कर रहे हैं, और बहुत बड़ा मज़ा सबको आ भी रहा है, सबको अपना काम करने में मज़ा भी आ रहा है, खुश भी हैं सब। मतलब बात लेबर की मजदूर की तो हमारे पास कोई है ही नहीं है। तो सर जब भी कोई फसल उगाई जाती है तो साइड में जो है घास फूस अक्सर उगी जाता है, तो लेकिन जो कहते हैं लोगों से, क्योंकि मुझे सुनने आता है कि लोग जो है अक्सर ऑर्गेनिक खेती कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है इस खरपतवार को रोकने के लिए उन्हें पेस्टिसाइड डालना ही पड़ता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपने कभी डाला हो? अभी खरपतवार की बात ये है, अगर खरपतवार नहीं उगेगा तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, जब घास फूस में ही नहीं उगेगा तो कुछ नहीं उगेगा। और रही खरपतवार से हमको इसका फायदा नुकसान कुछ नहीं है, हम इससे क्या अभी नुड़ाई गुड़ाई होगी, अभी जैसे चुकंदर है इसकी हम नुड़ाई गुड़ाई करेंगे तो इसको मिट्टी बुरबरी होगी, इसको हवा मिलेगी, और जीवाणुओं को काम करने के लिए मिट्टी बुरबरी मिलेगी, तो मेरे को ग्रोथ मतलब कि खुराक से ज़्यादा काम मिलेगा। और रही खरपतवार, आप देखोगे हम उस साइड में सारे में धान पराली डाल रखी है, हमारे लिए खरपतवार कोई समस्या नहीं है। अगर खरपतवार नहीं होगा तो आप नुड़ाई गुड़ाई नहीं कर पाओगे और मिट्टी को बुरबरी नहीं कर पाओगे, और हम उसको वहीं निकालते हैं, वहीं डाल देते हैं, उसकी मल्चिंग कर देते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, नमी रहती है, पानी कम लगता है, और ग्रोथ का बिल्कुल सबसे अच्छा वही है। मैं तो यही मानता हूँ, बहुत से किसान कहते हैं मेरा खरपतवार है, खरपतवार होगा नहीं तो नेचुरल फार्मिंग है ही नहीं है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ही नहीं है जिस खेत में खरपतवार नहीं है। सर अगर आपसे प्रेरित होकर कोई आप जैसी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहे तो वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है और आप किस तरीके से उनकी हेल्प करना चाहेंगे? कांटेक्ट तो हमारा नंबर है जी, हम बिल्कुल अपना नंबर भी दे देंगे। हमारे से अगर मतलब कि कोई करने के इच्छुक है, लेकिन जो जिसका मन बन गया ना, जो इस चीज़ को समझ गया, वही बंदा हमारे से कांटेक्ट करे, वही आके मिले, उसके हम बिल्कुल फुल सपोर्ट करेंगे, पूरे तरह से शो करें, जो हमारे से होगा उससे भी अच्छा तरह मिलके। लेकिन उसका धैर्य सबसे पहले होना चाहिए, मन उसका नेचुरल का होना चाहिए, अच्छी चीज़ बाजार में घर में देने के लिए होना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सर आपने जो है 3 एकड़ से आप कह रहे हैं आपने शुरू किया था और अभी आप 5.5 एकड़ पे आप खेती कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप अपने इस फार्म को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मतलब कि ये चीज़ तो मैंने घर वाले को बहुत पहले बोल दिया था भाई, वो कह रहे थे भाई आपसे इतनी संभलेगी नहीं होगी, मैंने एक चीज़ बोल दी थी, ये सब कम पड़ जाएगी। देखो आगे परमात्मा गौ माता क्या मंजूर है, हाँ, लेकिन हर साल हमारे को ज़मीन बढ़ानी पड़ रही है, और लेकिन जितनी बढ़ती रहेगी उतनी मार्केट के हिसाब से, मांग के हिसाब से, हमारे माल के दम के हिसाब से हमारे पे कम बढ़ती जाएगी। 10 एकड़ भी हो जाएगा, 20 एकड़ भी हो जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। टाइम का टारगेट कुछ नहीं है, कितना टाइम लग जाएगा, ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, इससे बड़ा कोई भी मतलब व्यापार नहीं है, सिर्फ इसमें धैर्य और मन से लग जाओ। तो रही बात जमीन की, अब आने वाले टाइम में कितना क्या तक पहुंचेंगे वो कुछ कह नहीं सकते, गौ माता का जो भी रहेगा वो बिल्कुल करेंगे। सर आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे कि जो महीने भर मेहनत करके पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को जो है हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं? जी, पैसा तो देखो, पैसा कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, आप किस तरह बहुत पता नहीं किस तरह पैसा कमा लोगे, अच्छी सर्विस कर लो। बात ये आप मतलब आपकी अगर 1 लाख रुपये सैलरी है, आप डेली के 4,000 रुपये कमा के भी आ रहे हो, आप शाम को कैलकुलेटर या दिमाग में लेकर चलो, स्वस्थ परिवार के लिए कितना लेके आ रहे हो, आपके बच्चों को क्या खिला रहे हो। बात देखो, आप कितना बड़ा मकान बना लो, उस मकान में आप खुश नहीं रहे, चैन की नींद नहीं आई, तो उस मकान का कोई फायदा नहीं है। आप कितना बड़ा परिवार बना लो, अगर उसमें सुख खुशी हंसी नहीं है तो कोई पैसा किसी काम का नहीं है। तो जी आप क्या कहना चाहोगे कि जब मनोज जी ने इस फार्म की स्टार्टिंग करी थी, उन्होंने जब इसको शुरू किया, तो क्या कुछ आपके विचार थे? आप मेरे विचार ये थे, खेत खाली पड़ा, भूखे मरांगे, क्या कर रहा कुछ नहीं, मेरा समझ में नहीं आ रही है बात, तो करना क्या चाह रहा, क्या कर रहा। हमारे पास बड़ी तंगी आई, बड़ी लड़ाई चली, बड़े लड़े, माँ बेटे दबा दे कर दे, रूस दे कर दे, फिर हमारा समझ में आ गया भाई सब कुछ है यू है, तो जो कुछ खेतो अपना, और नौकरी नहीं कुछ आगे कुछ कर दी। नौकरी में 20 लाख 50 लाख 10 लाख रुपये देकर नौकरी लग गए,
60 साल तक नौकरी नहीं कर सकता। हाँ अटायर हो जा बूढ़ा कहते जाओ घर यू ना खेत अटायर कर दा चाहे बूढ़ा भी बैठा रहो इसमें 100 साल तक बैठा रहो बूढ़ा भी। और इसमें रोज डेली 2000-3000 रुपया अंदर हो खेत पर की रिश्ता नहीं। मैं तो इनको नौकरी भी ना करो खेत में लगे रहो। अशोक नेचुरल फार्म की कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करते हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी है और मैं यहाँ की हर एक चीज़ यूज़ करता हूँ। जैसे आज मैं जीरी लेने आया हूँ धान, और जैसे यहाँ की हर एक सब्जी है, आलू गोभी या फिर गाजर, हल्दी, और जैसे औषधि के रूप में है यहाँ पे सफ़ेद मूसली या वो सतावर, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और मैंने बाहर की भी चीज़ें जो मार्केट में मिलते हैं वो भी यूज़ करके देखी हैं और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक्चुअली में ही बहुत टॉप क्वालिटी की चीज़ें हैं। साथियों, अशोक फार्म पर मनोज भाई के कार्य को देखने के लिए दूर दूर से किसान आते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये खेती करते हैं। तो ये किसान आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव बम्बई हो सर जी। तो आपको कैसे पता चला कि जो है मनोज ने इस तरह से खेती की है, उसको देखना चाहिए? मैंने इनका यूट्यूब पर वीडियो देखी जी, और मैं काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए जुड़ रहा हूँ। तो गौ आधारित खेती है, बहुत प्राकृतिक खेती हमारी जी। आजकल क्या है, जहर बहुत डालते हैं लोग, उससे हमारे स्वास्थ्य का बहुत खतरा हो रहा है जी। हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं, नए नए बच्चों को अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आपने क्या कुछ देखा कि सामान्य किसान जो खेती करते हैं उससे क्या कुछ अलग है यहाँ पे? उससे सारा अलग है जी। सारा ये जहर मुक्त खेती कर रखी है ना, बहुत बढ़िया क्वालिटी सारी चीज़ों की जी। तो इससे पहले भी कहीं किसान के खेत में जाके देखा जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? हाँ, मैं कई जगह गया जी, मिट्टियों में भी गया था, काफ़ी टाइम से इसे जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या लगा इस फार्म पे आए हो, क्या इस के समान और भी कहीं भी देखे कि इस तरह से जो मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं ये, तो और भी कोई किसान है इस तरह का खेती करता है जो? नहीं जी, इससे अलग नहीं देखा जी। मेरे को काफ़ी जगह जाने का मौका मिला, लेकिन इसे अलग नहीं देखा। ये बहुत बढ़िया